नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज संडे पेपर का सॉल्यूशन लास्ट में स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो आज पहला ही सॉल्यूशन है इंग्लिश का संडे पेपर का। तो इसके अंदर आप फटाफट लाइव जुड़ जाएं और जो भी दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको छांटना है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है इसका आपको चुनाव करना है। और फिर ये भी चेक कर लें कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर सही ऑप्शन कौन कौन से बनेंगे, कैसी कैसी स्पेलिंग से बनेंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका एक ही सही है। अगर एक सेकंड पेन सही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ऑप्शन आपका एक बी ऑप्शन ही सही है। अगर इसमें ये ई यहां हटा के यहां पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, परसिस्टेंट बन जाएगा। और इसमें कॉन्स्पिक्यूअस में यू लगा देंगे, इसके अंदर डबल एस कर देंगे, तो ये सारी स्पेलिंग सही हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन यहां पर थिसॉरस आप सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये किसका क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन देखो आप, इन इंडिया टुडे मैनी ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल्स स्टिल टॉक इन टर्म्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द राइट्स ऑफ मैन, नॉट अप्रिशिएटिंग दैट मच हैज हैपेंड सिंस देन। तो ये आपका इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होगा ये आप फटाफट बताएं ऑप्शन के अंदर। हाँ, तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले आपको ये नोट दे रखा है और मच हैज हैपेंड, यानी आपको टेंस चेक करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी। तो एक प्रोफेशनल सोल्जर कौन होगा जो सिर्फ पैसे के अंदर काम करेगा, जिसको किराए कर रखा है, जिसको आप किराए का सैनिक बोल सकते हैं, भाड़े का टट्टू बोल सकते हैं। तो वो कौन होगा इसमें से? मर्सिनरी है, लिक्विडेटर है, और वेनल है, और हायरलिंग है। तो इसके अंदर आप फटाफट ऑप्शन का चुनाव करके बता सकते हैं आंसर, सही आंसर क्या होगा इसमें। हाँ, तो इसके अंदर आप किराए के सैनिक को क्या बोलते हैं? मर्सनरी बोलते हैं, किराए का सैनिक या भाड़े का टट्टू। और दूसरा इसके अंदर एक ऑप्शन है इससे मिलता जुलता, अगर इसमें आप कंफ्यूज ना हो, हायरलिंग किसको बोलते हैं? हायरलिंग बोलते हैं आप ठेकेदार को। ठीक है ना, हायरलिंग किसको बोलेंगे आप? ठेकेदार को बोलेंगे। लिक्विडेटर किसको बोलेंगे? लिक्विडेटर किसको बोलेंगे? यानी किसी काम से पहले आप कोई समाप्ति कर देते हैं, तो आप इसका अगर हिंदी में मीनिंग लिखना चाहें तो ये लिख लेना, प्री समापन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। इडियम फ्रेज आपको देखनी है, नेल दियर कलर्स टू दियर मास्ट, पुट अप ए कलरफुल मास्ट, रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, टुक ओवर द शिप, और डिसाइडेड टू अबंडन द शिप। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? नेल दियर कलर्स टू दियर मास्ट। तो पहली बात तो इसके अंदर यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है कि नेल का मतलब क्या होगा, दियर का मतलब क्या होगा, कलर्स का मतलब क्या होगा, और मास्ट का मतलब क्या होगा। अगर ये सारे आप मीनिंग जोड़ के देखेंगे तो आपको अपने आप ही आंसर का पता लग जाएगा। मास का मतलब क्या होता है? एक लंबा पोल होता है शिप के अंदर,
ठीक है ना, जो सेल करने के काम में आता है। और कलर्स का मतलब आप क्या कर सकते हैं, झंडा कर सकते हैं, यानी आपने वो कोई भी काम करने के लिए आप मना करते हैं, यानी एक तरह से हथियार डालना ही। तो रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन आप कर देंगे, ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर आप। हाँ, इसके अंदर क्या ऑप्शन आपको देखना है। इसके अंदर आप दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर एक काम जरूर करें आप, कि इसके अंदर आपको देखना है सिर्फ ऑप्शन काट के आंसर करने हैं। ऑप्शन काट के आंसर करने हैं। तो नरेशन के क्वेश्चन के अंदर हमेशा आप को सिर्फ और सिर्फ वर्ब फ्रेज पे फोकस करना है, कि वर्ब फ्रेज कौन से टेंस में है। क्योंकि आपको नरेशन जब भी करते हैं आप, तो सीधा आप प्रेजेंट से क्या किस में आते हैं, सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट में आते हैं। तो ऑप्शन आप चेक करते ही आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि आंसर क्या सही होगा। तो प्रेजेंट से पास्ट में आते हैं, तो यहां पर ये उल्टा हो रखा है, यानी ये इनडायरेक्ट में है, इसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या करना होगा, पास्ट दे रखा है तो इससे प्रेजेंट में जाना है आपको। पास्ट दे रखा है, इससे आपको क्या जाना है, प्रेजेंट में जाना है। क्योंकि वर और रनिंग दे रखा है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। अब आपको आना है सीधा, एस्पेक्ट चेंज करना नहीं है, कॉन्टिन्यूस में ही रहना है, और वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में रहना है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, वर दे रखा है हटा दो, हैड दे रखा है, पास दे रखा है। अब प्रेजेंट में या तो आर आएगा या हैव आएगा। अब इसमें आप ये चेक करें कि हैव बीन रनिंग, तो ये बीन रनिंग यहां तो दे नहीं रखा है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन कौन से का चुनाव करना होगा, ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन बचा ही एक आपके पास बी है। इसलिए आप आंसर क्या लगाएंगे, इसमें बी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, इसके अंदर आपको मोस्ट सिमिलर, इसका मतलब सिनोनिम करना है। तो काउंटरवेलिंग, कंप्लेनिंग, आर्गुमेंटेटिव और क्राइंग और कंपनसेटिंग, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करना है आपको। काउंटरवेलिंग क्या होगा, काउंटर आते ही आप कॉन्ट्ररी में जाएंगे, ठीक है ना, अगेंस्ट में जाएंगे। तो काउंटरवेलिंग का मतलब क्या होगा, और इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो इजी इजी दे रखे हैं। यानी काउंटरवेलिंग का मतलब क्या होगा, कि आप किसी चीज में इक्वल है लेकिन उसके अगेंस्ट हैं। इसका मतलब क्या करेंगे आप, कंप्लेनिंग का मतलब तो सिर्फ शिकायत करना ही होगा, वो होगा आर्ग्यूमेंट। और क्राइंग चिल्लाना होता है। कंपनसेट का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन किसको बोलते हैं, यानी किसी चीज पे समझौता कर लेना। कंपनसेशन मुआवजे को बोलते हैं। यहां पर कंपनसेटिंग दे रखा है तो आप किसी चीज पे समझौता करना कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाँ, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन इफ न्यू दैट यू वुड कम। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। इसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा, पहली बात तो आप टेंस चेक कर लें, क्योंकि यहां पर ये कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर यहां पर आप वुड हैव थर्ड आ रखा है। तो अगर आप डायरेक्ट भी अगर याद रखते हैं, तो वुड हैव थर्ड एक साइड आ रखा है, दूसरी साइड क्या आएगा, हैड थर्ड। तो हैड थर्ड इसमें से ऑप्शन में कौन से में आएगा, हैड नॉन में आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन आप क्या कर देंगे, एक नंबर कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसके अंदर क्या करना है आपको, एंटोनिम करना है, ठीक है ना। तो मोडिकम होता क्या है, पहले तो ये बताएं आप। सरफीट, डिसेंट, एडुलेशन और मॉडर्न। मोडिकम किसको बोलेंगे, मोडिकम कर दें या मीगर कर दें, मिंगी कर दें, बहुत ही स्पार्स कर दें, बहुत ही कम कम के सेंस में ये यूज होगा। तो यहां अधिक के या ज्यादा से या टू मच से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, उसको आपको टिक करना है। हाँ, तो ये फटाफट आप आंसर दें इसका। अब तो बता ही दिया है आपको।
तो इसमें आप सर फीट कर देंगे आधिक्य। डिसेंट का मतलब होता है गुड इन क्वालिटी, यानी बहुत ही अच्छा, या सौम्य भी आप बोल देते हैं। एडुलेशन का आप प्रेज भी या अप्रिसिएशन कर देते हैं, लोड या अपलोड कर देते हैं, इसका मतलब आप मनुहार करते हैं। मॉडर्न का मतलब क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर यही होगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, इसमें PQRS है, तो इसमें आप आराम से पढ़ के और मैच करके देखें। और इसके अंदर आपको मैच करने की ट्रिक चेक करनी है। ऑप्शन से क्वेश्चन को करना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, so that they might communicate the news of their victory to the headmaster, who is a keen sportsman. They came to school in high spirits and takes a very lively interest in school games. तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ, ऑप्शन इसमें ये देखो कि अगर आप इसके ऑप्शन से आप मैच करना चाहिए तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा मैच होगा? देखो, एक आपको यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए है, इसका एंटेसिडेंट क्या होगा? तो ये किसके लिए है? स्पिरिट्स के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स मैन इसी में है। फिर इसमें यहां पर एक हेडमास्टर है और स्कूल गेम्स, तो स्कूल गेम्स के लिए हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या सीक्वेंस बनेगी? एक बनेगी P और Q, ये दोनों साथ आएंगे, इकट्ठे आएंगे। ये कौन से ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बीच में R आ गया, इसमें नहीं है। तो आपको और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? C ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। A majority of the passengers could have been saved if the driver had applied the brakes in time. तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? अभी जो क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो इसमें फटाफट आप आंसर दे सकते हैं। फटाफट आंसर दें, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शायद सबसे इजी क्वेश्चन यही आया है क्योंकि आपने पहले कर लिया है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था कुड हैव बीन थर्ड, यानी ये पैसिव स्ट्रक्चर होने के चक्कर में तो यहां पर बी प्लस थर्ड है, बाकी वही स्ट्रक्चर है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? हैड थर्ड आ जाएगा। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? नो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन PQRS का ही क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी आपको पहले चारों ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन करना है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर? फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, इन मिलिट्री सिचुएशन एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स, लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन कौन सा आएगा इसके अंदर। तो वो पहला कौन सा सिलेक्ट करेंगे? पहला ऑप्शन 2 में है R, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपके चले गए। ठीक है ना? R से सेंटेंस स्टार्ट होगा, R से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या होगा? लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। इसके बाद आगे इसको कनेक्ट किससे करेंगे? फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, उसके बाद आप टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, फिर है इन मिलिट्री सिचुएशन एंड इन फेस टू फेस ग्रुप्स। तो अब देखो, फ्रॉम और टू वाला कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन यही बचा है। क्योंकि पहले आएगा आर, तो आर तो 2 में आ रखा है, तो आर तो आ गया दोनों में। आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद आएगा पी।
और फ्रॉम है तो इसके बाद क्या आएगा, ये टू। तो इसके अंदर आप कौन सा ऑप्शन करेंगे, आर आ गया, उसके बाद पी आ गया, उसके बाद क्या आ गया, एस आ गया, उसके बाद क्या आ गया, अच्छा फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप, ऑप्शन कौन से में, ये एक में ना, हाँ एक करो भाई। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा। नहीं एक सेकंड भाई, लीडरशिप इन वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम लीडरशिप, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप इन, यानी आप एक तरह से कहां से चल रहे हैं, फ्रॉम से टू तक जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन हु स्पेशलाइजेज इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस, तो इसमें स्टैटिक्स से रिलेटेड आएगा या एक्चुअरी होगा, एजेंट होगा, इंश्योरेंट होगा। तो इसमें आपको चार वर्ड के सिर्फ मीनिंग ही देखने हैं, यानी इंश्योरेंस के प्रीमियम की जो कैलकुलेशन करने वाला बंदा होता है उसको आप क्या बोलेंगे, एक्चुअरी बोलेंगे, तो एक्चुअरी आ जाएगा। स्टैटिक्स के बारे में अगर बात करें तो स्टैटिक्स वाला होगा। एजेंट जानते हैं आप, इंश्योरेंट जिसने क्या कर रखी है, ले रखी है, पॉलिसी ले रखी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, हाँ अगर आपको लग रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इंप्रूव करें, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट करें। तो इसके अंदर देखो, द मोर दे अर्न है तो फिर द मोर दे स्पेंड होगा, तो ऑप्शन आपका, यानी दोनों पार्ट बराबर होंगे कि जितना कमाएंगे उतना ही तो खर्च करेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। इसके अंदर आपको गो एट इक्वल स्पीड विथ, ये ईडियम फ्रेज का आंसर देना है। द स्टूडेंट्स फाउंड इट हार्ड टू गो एट इक्वल स्पीड विथ द प्रोफेसर, स्टूडेंट के लिए हमेशा ही ये थोड़ी दिक्कत रहती है कि वो प्रोफेसर के बराबर स्पीड में नहीं रह सकते, तो बराबर स्पीड में बराबर आना और उसको आगे क्रॉस नहीं करना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब कौन सी यूज होगी, वो हो जाएगी कीप अप विथ, क्योंकि गेट अवे फ्रॉम का मतलब तो किसी से दूर जाना, पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त, और रेस अगेंस्ट का मतलब किसी से दूर भागना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ये आपके एरर का क्वेश्चन है। इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांसडेंटल अमेरिकन पोइट्स एंड फिलोसफर्स हु लिव्ड in the later half of the 19th century were more influenced by Indian philosophy, in particular by Upanishad philosophy। तो इसके अंदर एरर क्या होगी, वो एरर बताएं फटाफट। हाँ एरर, ये थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है तो आप आराम से एरर बताएं इसके अंदर, क्या एरर क्या होगी। हाँ देख लिया आपने एरर, चारों ऑप्शन देख लिए, इसी एरर से बनाए हुए हैं। अब ये देखो, इसके अंदर यहां पर दे रखा है वर मोर इन्फ्लुएंस, तो मोर कब आता है, जब किसी चीज का कंपैरिजन किया जाता है। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये ऑप्शन सी में है, तो सी में यहां से मोर आपको क्या कर देना है, हटा देना है, क्योंकि कंपैरिजन कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके अंदर आपको अपोजिट ही करना है, सेलुब्रस, परफेक्ट, एनोनिमस, क्लीन और अनहोलसम। तो इसमें ऑप्शन देख के आपको सब वर्ड के मीनिंग देखने हैं, मीनिंग चेक करने हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो सेलुब्रस का मतलब आप बोलते हैं, आप हेल्दी बोल सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद बोल सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बोल सकते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है आपको। तो स्वास्थ्यप्रद का उल्टा क्या होगा, आप डिलीटेरियस आप कर सकते हैं, या इंजरियस कर सकते हैं,
यानी हानिकारक आप कर सकते हैं, तो अनहोलसम हो जाएगा, क्लीन साफ सुथरा होगा, अनोनिमस गुमनाम होगा, परफेक्ट आप जानते ही हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। इट वॉज डिसाइडेड बाई सलीम अली टू डिवोट हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। तो इसमें आपको पैसिव स्ट्रक्चर चेक करनी है, क्या एक्टिव है, पैसिव बनाना है, पैसिव है, एक्टिव बनाना है, ऐसे ही आपको ये चेक करना है कि आंसर क्या होगा इसके अंदर। हाँ, तो फटाफट आंसर दें आप। हाँ, इंस्ट्रक्शन थोड़ा इसमें आपको करेक्ट वॉइस फॉर्म ही होना चाहिए यहां पर, ठीक है ना, ये चेंज कर लेना आप, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑलरेडी बी प्लस थर्ड दे रखा है, तो पैसिव तो दे ही रखा है, आपको चेंज क्या करना है, एक्टिव करना होगा, पैसिव का पैसिव थोड़ी करना है। तो इसके अंदर आप ये देखो कि अगर टेंस यहां पर कौन सा आ रखा है, इसमें भी आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। ऑप्शन यहां आ रखा है आपका पास्ट टेंस, तो पास्ट में बी प्लस थर्ड है, इसका मतलब पैसिव है, तो यहां बी प्लस थर्ड हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो इसको आपको एक्टिव में बनाना है तो सिर्फ V2 बनेगा, तो V2 होगा, तो इसका मतलब डिसाइडेड, डिसाइडेड चेक कर लेना है, तो डिसाइडेड इसमें है, हैज डिसाइडेड, टेंस इसने पास्ट से क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर इसमें आपको क्या दे रखा है, डेवोटेड हिज लाइफ टू इंडियन, तो ये तो होगा ही नहीं, किसी सूरत में नहीं होगा। फिर इसमें टेंस क्या कर दिया, हैड डिसाइडेड, इसका मतलब किसका है, ये पास्ट का पास्ट थोड़ी है, पास्ट का पास्ट तो है नहीं, तो यहां पर इसको भी आपको क्या करना है, हटा देना है। यहां तो इसने चेंज कर दिया, नरेशन की बात कर ली होगी, माइंड में ये रह गया, तो इसकी जगह आपको V2 फॉर्म लेके आनी है, तो V2 फॉर्म सिर्फ एक नंबर ऑप्शन में है, और ऑप्शन ही कट गए तो ऑप्शन बचा ही एक है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। In spite of the fact that the meeting was about to end, he insisted to ask several questions। तो इसके अंदर फिक्स फ्रेमिंग वाला आंसर आएगा, और वो कौन सा आएगा, ये एरर है वो बहुत बार पूछी जा चुकी है, आज की डेट में तो आउटडेटेड एरर के अंदर है ये। देखो इसमें एरर क्या क्या देता है इस टाइप के सेंटेंस में, एक तो यहां दे सकता था, इसमें क्या करके देता, अगला डिस्पाइट ऑफ देता, डिस्पाइट ऑफ लगा के देता, इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग डिस्पाइट होता है, इसलिए ऑफ नहीं आता, और कई बार इसका ऑफ खा जाता है, तो यहां ऑफ लगाना, इसका मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है इंसिस्ट के आगे फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है, इंसिस्ट के आगे फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑन, और फिर अगर आगे आपको वर्ब लगाना है तो वो जिरंड फॉर्म में आता है, तो वो जिरंड आएगा यहां पर, इंसिस्ट ऑन आस्किंग। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये ऑप्शन डी के अंदर है, इसलिए डी में यहां काट के आप क्या करेंगे, इंसिस्टेड ऑन आस्किंग ये कर देंगे, ठीक है ना, इसकी जगह टू की जगह ऑन कर देंगे, आस्क की जगह आस्किंग कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? इंसिस्ट ऑन आस्किंग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर है इसमें सिमिलर मीनिंग देखना है, अब्स्टेमियस, रेस्टेंट, टेम्परेट, सुपरस्टिशंस, केयरफुल, इसका मतलब आपको सिनोनिम्स में आंसर देना है। अब्स्टेमियस किसको बोलते हैं, अगर इसका आप शुद्ध हिंदी मीनिंग देखना चाहें तो इसको आप बोलेंगे संयमी, ठीक है ना, तो संयमी, रेस्टेंट ये तो रुकावट पैदा करना, सुपरस्टिशंस ये मीनिंग लिख लेना भैया आप, इसका मीनिंग होता है अंधविश्वास। तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहां पर, आप टेम्परेट कर दें, एवरेज, या फिर आप टेम्परेट या मीडियोकर कर सकते हैं, औसतन कर सकते हैं, संयमी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एवरीबडी वांट्स अदर टू रिस्पेक्ट देम, दे वांट अदर्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, इसमें भी आपको चेंज क्या करना है, पैसिव स्ट्रक्चर, इसमें जरूर आप देखो पैसिव स्ट्रक्चर की जगह यहां पर वॉइस फॉर्म दी जाती है एग्जाम में ज्यादातर, पर पैसिव दे दिया, इसका मतलब आपको पैसिव बनाना है। किसका बनाना होगा यहां पर, अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख के आपको यह पता लग रहा होगा चार ऑप्शन से
कि वांट्स दे रखा है, तो इसका तो यहां पर कुछ जिक्र बी प्लस थर्ड कुछ दे नहीं रखा है। इसका मतलब इन ऑप्शन के अंदर कि यहां पर आपको 2 प्लस इंफिनिटी इसका बनाना पड़ेगा। तो इसका आप बनाएं तो वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, वो फटाफट बना के आप आंसर दें। हिंट दे दिया है आपको, इजीली आप ये बना सकते हैं। हिंट देने के बाद तो बना ही सकते हैं। हाँ, फटाफट आंसर दें भाई आप। हाँ, इसमें ये देखो, अब ये देखो यहां पर आपको इसका पैसिव बनाना है। इसका मतलब और तो सब कुछ एज इट इज रखना है। 2 प्लस यानी पैसिव स्ट्रक्चर में बी प्लस आपको थर्ड देखना है, तो बी प्लस थर्ड देखेंगे तो इसमें भी दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है तो ये तो हट जाएगा। इसमें भी दे रखा है, ये भी रखना होगा, इसमें भी दे रखा है। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन तो हो गए ज्यादा, एक ही कटा है, 3 ऑप्शन तो बचे हैं। तो अब ये देख लें, यहां वांट्स दे रखा है, तो इसमें वांट्स का वांट्स ही रखना है आपको। इसमें क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है, ये हटा दो। इसके अंदर वांटेड दे दिया, ये हटा दो। तो ऑप्शन अपने पास अपने आप क्या आ जाएगा, 4 नंबर, एक ही ऑप्शन बचेगा। क्लियर है दोस्तों, एक बार दोबारा देख लो आप, अगर दिक्कत लग रही है तो दोबारा चेक कर लें। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका क्लोज का क्वेश्चन है। विथ कोविड-19 cases going down in Delhi, many hospitals have shifting their focuses to other facilities for the treatment of non-COVID patient. तो दिल्ली में जैसे कोविड आया था उस टाइम उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात चल रही है जिनके कोरोना नहीं हो रखा था। अब इसमें ये देखो, आप अगर क्वेश्चन से ये चीज पता करें कि आप ज्यादा मीनिंग ना देख के सिर्फ वर्ब पे फोकस करें, तो वर्ब से भी इसका आंसर आ रहा है। आप जब भी हैज आए, हैव आए या हैड आए, तो इसके बाद तीनों के बाद इनको क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहां पर ऑप्शन एक ही दे रखा है, और कोई क्वेश्चन आपको देखना ही नहीं है, और क्वेश्चन देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन, शिफ्टिंग, तो एट द टाइम वेन प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसमें इतना ही देखें आपका एट ए टाइम वेन, तो प्रेशर के बारे में बता रखा है, इसका मतलब इसको स्पेसिफाई कर रखा है, तो यहां पर आर्टिकल ऑफ है, ये द यूज कर देंगे डिटर्मिनर, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स टू रिटेन बैकअप हेल्थ वर्कर्स फॉर 100 बेड्स एंड मूव द रिमेनिंग, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा कि उनको क्या कर दिया गया। यहां पर एडवाइस के बारे में बात चल रही है, तो एडवाइस दी गई। अभी इसमें ये देखो, हैज एडवाइजिंग तो आएगा नहीं, ये तो हटाई दो। हैज के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए हैव नहीं आएगा, तो आप क्या ऑप्शन करेंगे, यहां पर एक ही ऑप्शन अपने पास बचा है, तो हैज एडवाइज्ड कर दे। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्लोज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हाँ, ये क्वेश्चन और पढ़ो आप, इसमें आंसर क्या आएगा। अब इसमें इससे इजी और है नहीं कि 100 बेड एंड मूव रिमेनिंग टू द अदर यूनिट्स, तो अब गार्ड्स को वो शिफ्ट कर रहे थे, पेशेंट को कर रहे थे, मेंबर्स को कर रहे थे, या स्टाफ को कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो अलग यूनिट बनाई किसके लिए थी, स्टाफ के लिए। तो यहां आंसर कौन सा आ जाएगा, स्टाफ आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रिलीफ टू मैनी पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीज कैंसर। अब इसमें अदर डिजीज आप एग्जाम्पल के तौर पे इनमें से अगर कुछ भी यूज करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा साथ के सेंस में, ये एक जैसे के सेंस में, तो ऑप्शन क्या बचेगा आपके पास, सच एज बचेगा। जैसे कि बीमारी कौन कौन सी है, कैंसर, हार्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें आप क्या करें, सिर्फ सी कर दें। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए, और ये फटाफट आप अपनी आंसर की मैच कर लें और चेक कर लें। धन्यवाद दोस्तों।